आपने कभी नोटिस किया है, एक ही इंसान एक दिन पे स्ट्रिक्ट टीचर बन जाता है, दूसरे टाइम पे वही इंसान आराम से प्यार से समझाता है और कभी कभी अपने दोस्तों के साथ एकदम बच्चा बन जाता है और वैसी हरकतें करने लगता है। किसी ने कुछ बोला एंड सडनली यू आर लाइक, ये क्या तरीका है बात करने का, जैसे एक स्ट्रिक्ट पेरेंट बोल रहा हो। नेक्स्ट मोमेंट पे आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे लेट पहुंचे एंड यू लाइक, सॉरी सॉरी बेबी, प्लीज डोंट गेट एंग्री, जैसे एक बच्चा बोलता है। और फिर कभी कभी शायद ऑफिस में यू आर टॉकिंग टू योर जूनियर कॉलीग जिन्होंने कोई गलती करी एंड यू लाइक, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, नो प्रॉब्लम, लेट्स डिस्कस एंड फिगर इट आउट, लाइक अ ग्रोन अप एडल्ट। तो ये तीन अलग वर्जन्स हमारे ही हैं, कोई मैजिक नहीं है। These are called ego states, a powerful part of transactional analysis. Hi, I am Shubham Bhatt. I am the founder of Psychoshala, and here we try to make psychology easy and practical for you. आज हम बात कर रहे हैं कि हमारा बिहेवियर क्यों टाइम टू टाइम शिफ्ट होता रहता है डिपेंडिंग ऑन विच वर्जन ऑफ मी इज एक्टिव, एंड कैसे इस अवेयरनेस को हम अपनी रिलेशनशिप्स में, अपने काम में, अपने करियर में यूज कर सकते हैं टू टेक बेटर डिसीजंस and act properly. Let's understand what are these ego states. ट्रांजैक्शन एनालिसिस के हिसाब से हर इंसान के अंदर तीन मेजर ईगो स्टेट्स होते हैं, पेरेंट, एडल्ट एंड चाइल्ड। ये कोई एक्टिंग नहीं है, ये रियल साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं जिनमें हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली शिफ्ट करते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन एंड एज आई सेड पीपल अराउंड अस। सो लेट मी ब्रेक इट डाउन. So first let's understand parent ego state. This is the voice of authority inside us. जब हम किसी को जज करते हैं, कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं या किसी रूल को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, सो वी आर इन द पेरेंट ईगो स्टेट, पेरेंट मोड. जैसे सपोज योर फ्रेंड फेल्स इन एन एग्जाम. अब अगर आप उनसे कह दो कि ये सब एक्सक्यूजेज हैं यार, तू हमेशा यही करता है, तूने ढंग से पढ़ाई नहीं करी, अगर तूने सही से पढ़ाई करी होती ना तो तू पक्का फेल नहीं होता. So you're talking like a critical parent. But if you say, कोई बात नहीं, हो जाता है यार, थोड़ा और प्लान करते हैं, इस बार अच्छे से कोचिंग वगैरह करेंगे and next time I'm sure you'll take it out. That's a nurturing parent. So parent ego states के दो टाइप होते हैं, critical parent और nurturing parent. But where is this coming from? You know, this is coming from whatever we have observed as a child. जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, एल्डर्स, उनकी टोन, उनका बिहेवियर, एवरीथिंग दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड एंड लर्न्ड फ्रॉम देम. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड चाइल्ड ईगो स्टेट. ये हमारा इमोशनल, स्पॉन्टेनियस और वल्नरेबल सेल्फ होता है. इट इंक्लूड्स बोथ natural child, which is very raw, spontaneous, carefree, and adapted child, which could be hurt, scared, or even compliant to external world. एंड वो वैसे बिहेव करता है जैसे उसने दुनिया की एक्सपेक्टेशंस से सीखा है. एग्जाम्पल, किसी ने तुम्हारी बात नहीं सुनी एंड यू गो लाइक, नोबडी एवर लिसन्स टू मी, आज के बाद मैं इस ग्रुप में कभी बात नहीं करूंगा. दैट्स लाइक अ हर्ट, वुंडेड चाइल्ड रिएक्टिंग, जिसको वो इंपॉर्टेंस नहीं मिली जो वो क्रेव कर रहा था. बट on the other hand, when you are laughing loudly on silly memes, you are dancing on the road with your friends, and you are celebrating your birthday, that's your carefree natural child. So बचपन की हमारी unmet needs, validations, memories, traumas, वो यहीं सब स्टोर होते हैं. The next is adult ego state. Now this is the most balanced version of us. जब हम किसी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, बिना रिएक्ट किए फैक्ट्स के बेसिस पे डिसीजन लेने का ट्राई करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग यूज करते हैं, वी आर इन द एडल्ट मोड. एग्जाम्पल, अब बॉस ने डांटा, इंस्टेड ऑफ क्राइंग लाइक अ चाइल्ड और स्नैपिंग बैक लाइक अ क्रिटिकल पेरेंट, यू से, आई अंडरस्टैंड यू आर अपसेट, कैन वी डिस्कस व्हाट वेंट रॉन्ग and work on it so that it does not happen the next time. So adult ego state is where we are logical, calm and present. It doesn't carry that emotional baggage from the past. So the question is, why does it matter in our daily life? इसको ऐसे समझते हैं कि you're fighting with your partner and they say, you never listen to me, and you reply, you always blame me for this, जैसे सारी की सारी गलती मेरी ही है. Boom.
नाउ द पेरेंट चाइल्ड लूप इज एक्टिवेटेड। वो एक क्रिटिकल पेरेंट की तरह बात कर रहे हैं, आप एक वल्नरेबल किड की तरह बात कर रहे हैं। एंड अंडरस्टैंड दिस, even if one person gets into an adult mode and shifts their conversation, like, okay, I'm listening to you, I understand where this is coming from, but I think we should discuss and try and sort it out. Is there anything that you really felt hurt about? क्या हम इसको बात करके sort out करने का try कर सकते हैं? And you'll see a sudden shift, in their response as well. Awareness of ego states plus the action that you take becomes your emotional maturity. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम चाइल्ड या पेरेंट ईगो स्टेट में कभी आ ही नहीं सकते। जस्ट अंडरस्टैंड कि अगली बार आप किसी सिचुएशन में रिएक्ट कर रहे हो, pause and ask yourself, which version of me is speaking right now? Is it the controlling parent, or maybe the adapted child, or the calm aware adult? But as I said, सबके अंदर ये तीनों चीजें होती हैं। स्मार्टेंस इसी में है कि कौन सा ईगो स्टेट कब एक्टिवेट करना है। यू मे नॉट फील लाइक बीइंग एन एडल्ट इन फ्रंट ऑफ योर लव्ड वंस व्हेन यू आर इन अ बर्थडे पार्टी। यू कैन फील लाइक अ चाइल्ड, राइट? एंड कभी किसी सिचुएशन में यू कैन ऑल्सो बिकम अ नर्चरिंग पेरेंट। It is very important for us to understand when and what state, what version of me has to be activated. And when we are able to take care of that, this is where we become emotionally intelligent. I hope you understood कि हमारे कौन सा वर्जन कब एंड कैसे एक्टिवेट हो जाता है और क्यों एक्टिवेट होता है, and how can we balance it out. Now is the time to reflect and understand कि मैं ज्यादा कौन से मोड में रहता हूँ, एंड क्या मुझे किसी सिचुएशन में मोड शिफ्ट करने की जरूरत है? अगर है तो नेक्स्ट टाइम लेट्स ट्राई इट टुगेदर। टेक केयर। In the next video, we will be talking about a very interesting concept. So subscribe us for more such content and take care of yourself.